एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले 24 साल में निफ्टी 11.72% से ग्रो हुआ है, यानी कि हर 6 साल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डबल हुई है। अगर आज से 24 साल पहले आपने निफ्टी के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो आज उसकी वैल्यू 14 लाख रुपए होगी। अब इस बीच मार्केट के अंदर कुछ क्रैशेस भी देखने को मिले, जैसे कि 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 के अंदर कोविड-19 की वजह से स्टॉक मार्केट में जो क्रैश आया था। मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के वक्त स्टॉक मार्केट करीब 40% से गिरा था। लेकिन आज के वीडियो में हम ऐसे फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इन स्टॉक मार्केट क्रैशेस के वक्त भी आपको पोटेंशियल रिटर्न्स देने का दम रखते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट बिटवीन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स एंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड व्हिच वन इज बेटर फॉर यू, और किसके अंदर आपको रिस्क कम देखने को मिलता है। देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, इन दोनों के अंदर ही इन्वेस्टर्स इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, और इसीलिए आज हम इन दोनों का एक कंपैरिजन करने वाले हैं, जहां पे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि वो इंडेक्स के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। वहीं अगर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स की बात करी जाए तो ये इक्विटी और डेट इन दोनों में इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही साथ आर्बिट्राज टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप भी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के बारे में किसी भी डिटेल को मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के बारे में एक चीज कही जाती है कि ये जो फंड्स होते हैं ये बेटर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं विद मच लोअर रिस्क। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स को डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो होल्डिंग्स होती हैं ये उसे चेंज करते रहते हैं विद द चेंज इन द मार्केट सिचुएशन, यानी कि ये फंड्स मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो के अंदर एसेट एलोकेशन को चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस ये फंड्स अपने इक्विटी एलोकेशन को 30% भी रख सकते हैं और साथ ही साथ उसे 80% तक इंक्रीज भी कर सकते हैं। चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का और ये डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की, तो ये सेंसेक्स के पीवी रेशियो को यूज करते हैं टू डिटरमिन द एसेट एलोकेशन, यानी कि अगर सेंसेक्स का पीवी रेशियो ज्यादा होता है तो ये अपने इक्विटी एलोकेशन को कम कर देते हैं, और अगर सेंसेक्स का पीवी रेशियो कम हो जाता है तो ये अपने इक्विटी एलोकेशन को पोर्टफोलियो के अंदर इंक्रीज कर देते हैं। यानी कि ये फंड इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करता है कि ये कम प्राइस पर स्टॉक्स को बाय कर सके और उसके बाद हाई प्राइसेस पर उन्हें सेल कर सके। मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 सिचुएशन के वक्त जब मार्केट काफी ज्यादा नीचे चला गया था तो इन्होंने अपने इक्विटी एलोकेशन को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया था टू ऑलमोस्ट 73%। वहीं अगर हम कोविड-19 के पहले 3 मंथ्स की बात करें तो इनका इक्विटी एलोकेशन काफी कम था, इवन लेस देन 50%। Now as the market recovered after the COVID-19 crash situation, इन्होंने अपने इक्विटी एक्सपोजर को धीरे धीरे कम कर दिया। Now ये तो बात हो गई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की, लेकिन हर एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी को यूज करता है टू डिसाइड द इक्विटी और अदर एसेट एलोकेशन। Now जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। काफी बार बहुत सारे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के अंदर इक्विटी प्लस आर्बिट्राज का जो प्रोपोर्शन होता है ये 65% तक होता है, या फिर इनका एलोकेशन इक्विटी में 30%, डेट में 35% और आर्बिट्राज में 35% भी हो सकता है। एंड लाइक आई टोल्ड यू कि इनका एसेट एलोकेशन टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस, और मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ये अपने एसेट एलोकेशन को चेंज करते रहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे टॉप परफॉर्मिंग बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स की, और इनको हमने किस बेसिस पर डिसाइड किया है। तो इनका AUM 1000 करोड़ रुपीस से ज्यादा होना चाहिए, और इनकी लास्ट 5 इयर्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमने इन टॉप परफॉर्मिंग बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है। सो इन दिस टेबल यू कैन क्लियरली सी दैट ऑन द बेसिस ऑफ AUM, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन फंड्स का AUM 1000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, तो यहाँ पे नंबर 1 पे आता है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड विद AUM ऑफ 79,875 crore rupees.
उसके बाद आता है ICICI Prudential Balanced Advantage Fund जिसका AUM है 56,175 crore rupees। उसके बाद आता है Edelweiss Balanced Advantage Fund with a AUM of 10,738 crore rupees. So these are the top 3 performing balanced advantage funds when it comes to the AUM. So AUM के basis पर हमने जान लिया the top 3 best performing balanced advantage funds, but not just AUM. The most important metric to check over here is the risk adjusted returns, क्योंकि ये जो balanced advantage funds होते हैं they specialize in giving risk adjusted returns, क्योंकि माना जाता है that even when market falls ये जो funds हैं ये potential returns generate करके देते हैं to their investors। तो अब हम कुछ top performing balanced advantage funds के risk adjusted returns को देखेंगे और साथ ही साथ उनको Nifty 50 के returns से compare भी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर risk adjusted returns की बात करी जाए then the Edelweiss Balanced Advantage Fund is at number 1 with 9.73%। उसके बाद आता है Tata Balanced Advantage Fund with the risk adjusted returns of 9.63%, then the Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund with the risk adjusted returns of 8.57%। Now if we compare these risk adjusted returns with the Nifty 50 risk adjusted returns, तो Nifty 50 ने 4.49% के risk adjusted returns दिए हैं, which is quite less in comparison to the Edelweiss Balanced Advantage Fund, the Tata Balanced Advantage Fund and the Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund. So you can clearly see over here कि Nifty 50 index fund से balanced advantage funds आपको काफी ज्यादा अच्छे risk adjusted returns देते हैं, and that is why we say that when the market falls balanced advantage funds can really protect your portfolio। तो अब हमने इन balanced advantage funds के risk adjusted returns को तो देख लिया, लेकिन अब हम इनके total returns को देख लेते हैं और साथ ही साथ उन्हें Nifty 50 index fund के returns से compare भी कर लेते हैं। So here you can see the two tables. The first one is the SIP returns of the balanced advantage funds and Nifty 50 and the second is the lump sum returns of the balanced advantage funds and Nifty 50। अगर हम SIP returns की बात करें तो Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund tops the list with 18.10% returns। उसके बाद Nifty 50 index funds के returns आते हैं with 18.04%, then the Edelweiss Balanced Advantage Fund with 17.35% returns and then the Tata Balanced Advantage Fund with 15.95% returns। And here we are talking about the last 5-year CAGR of these funds, which is 17.01%, Edelweiss Balanced Advantage Fund 16.22%। यहाँ पे अगर हम Nifty 50 के last 5-year CAGR को देखें then it is third on the list with 15.30% और उसके बाद आता है Tata Balanced Advantage Fund and Tata Prudential Balanced Advantage Fund। तो अगर हम SIP returns की बात करें तो Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Funds के जो returns हैं वो Nifty 50 index fund से better हैं, और अगर हम lump sum returns की बात करें तो again Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund के जो returns हैं जो last 5 years का CAGR है वो better है Nifty 50 से, और साथ ही साथ Edelweiss Balanced Advantage Fund का भी last 5 years का CAGR Nifty 50 के index fund से better है, and all other balanced advantage funds have given less returns in comparison to Nifty 50 index funds। So this indicates कि अगर आप एक सही balanced advantage fund में invest करते हो तो आपको Nifty 50 index fund से better returns मिल सकते हैं। So investors who like to invest in the Nifty 50 index funds उनके लिए balanced advantage fund एक अच्छा alternative हो सकता है, because the balanced advantage funds have generated similar returns with the Nifty 50 index fund, लेकिन यहाँ पे आपको better downside protection मिल रही है। Now I'm not saying कि आपको Nifty 50 index funds के अंदर invest नहीं करना चाहिए, क्योंकि beginners के लिए Nifty 50 index funds काफी अच्छा investment option है, but you can also go and look for the balanced advantage funds because they can give you a better downside protection। Now I am not saying कि अगर आपने Nifty 50 index funds के अंदर invest कर रखा है तो आपने एक गलती करी है और आपको अपनी उन investments को withdraw करके balanced advantage fund में invest करना चाहिए। देखिए Nifty 50 index fund एक अच्छा fund है beginners के लिए, but हाँ उसका एक अच्छा alternative balanced advantage fund भी हो सकता है और यहाँ पे आपको better downside protection भी मिल रहा है, so you can consider that as well। Now here with this I end this video। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा अपने friends and family के साथ, and for more such videos please don't forget to subscribe to our channel। Thank you so much। I will see you in the next video।